हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं या कारक क्या है। तो सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। जो वाक्य दिए हुए इनको पढ़ना और समझना है। अब बताइए इसमें क्या कमी है। पहला है, वकील मुझे पहली बार देखा था। मेरी माँ कार चलानी पड़ती है। सभा गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पिता बच्चे खिलौना लाया। अब ये शब्द कैसे लग रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो कोई भी होगा जो अनपढ़ होगा वो भी बोल देगा कि ये शब्द सही नहीं है, अर्थात ये वाक्य जो है सही नहीं है, गलत है। तो उपर्युक्त मतलब जो ऊपर दिए गए हैं वाक्यों के सभी शब्द सार्थक है। सार्थक यानी उपयोगी है, परंतु वाक्य पढ़ने में अटपटा लग रहा है। अटपटा लग रहा है यानी कैसा लग रहा है? अटपटा लग रहा है यानी अजीब लग रहा है। कोई सौर समझ में नहीं आ रहा कि इसका वाकई में क्या होगा। अटपटा लग रहा, उटपटांग लग रहा, बेकार लग रहा, गंदा लग रहा, ऐसा बोल सकती हैं आप लोग। ठीक है, आगे है, क्योंकि वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा अर्थात क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, उसका भाव सही नहीं है। ठीक है, अब इन वाक्यों में कुछ नए मोटे छपे शब्दों के साथ पढ़िए। वकील ने मुझे पहली बार देखा था। वकील मुझे पहली बार देखा था। तो वकील ने, कर्ता ने, तो कर्ता क्या है? वकील ने। ठीक है, मेरी माँ को कार चलानी पड़ती है। मेरी माँ को कार चलानी पड़ती है। यहाँ पे मेरी माँ कार चलानी पड़ती को आ गया। सभा में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ठीक है, पिता बच्चे के लिए खिलौना लाया। पिता अपने बच्चों के लिए क्या लाया? खिलौना लाया। इन वाक्यों में सभी शब्द पूर्वत है। पूर्वत यानी पहले की तरह केवल शब्दों को, ने, को, से तथा के लिए शब्दों, चिन्हों द्वारा, चिन्हों मतलब प्रतीकों होता है। ठीक है, जो उसके लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जोड़ने से सभी वाक्य सार्थक बन गए और अर्थ भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। ठीक है, आगे, ए शब्द चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के जिस कारण वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। मेन सबसे वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम ही होता है। जो संज्ञा है, संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम है। और सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, उससे आदि, इस तरह से शब्द आते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि ये शब्द चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, वाक्य जो है उसके अन्य शब्दों से जिस कारण वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थात जिस कारण वाक्य के अर्थ को हम समझ पाते हैं, उसका मतलब हम समझ जाते हैं, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अर्थ भी स्पष्ट समझ में आ जाए। ठीक है, और आगे क्या होता है? जिस कारण, फिर से देखिए, ए शब्द चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम है और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। का संबंध है वाक्य के अन्य शब्दों से जिस कारण वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। इन शब्द चिन्हों को कारक चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो विभक्ति कितनी होती है देखिए। अब आगे देखिए कारक कितने होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब आगे है, वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा, सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट होता कारक कहलाते हैं। क्या है? वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है। संबंध अर्थात संबंध स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, समझ में आता है, संबंधों का, बोधों का प्रयोग किया जाता है, कारक कहलाते हैं। आगे देखिए कारक के भेद। ठीक है, तो कारक के कितने भेद? कारक के 8 भेद होते हैं। इनके नीचे प्रयोग स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। कर्ता ने,
कर्ता ने कारक चिन्ह है, जैसे लक्षण करने वाला कौन है, कर्ता, तो ने। माधव ने दूध पिया, तो माधव का काम, माधव कर्ता हो गया, और ने मतलब उसके द्वारा दूध पिया। कर्म को जिस लक्षण क्या हो जाएगा, जिस प्रकार करने का प्रभाव पड़ा। राम ने भारत को समझाया, राम ने भरत को समझाया, ठीक है, को समझाया। राम ने, कर्ता ने कर्म क्या किया, भरत को समझाया। करण से के द्वारा, कार्य में प्रयुक्त साधन जिसके द्वारा काम हो, जिसके द्वारा काम हो। राजू साइकिल से चला जाता है, तो किसके द्वारा कार्य हो रहा है, साइकिल से। दादाजी चश्मे से पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, चश्मे से पढ़ते हैं। उनका कर्म क्या है, पढ़ना, लेकिन किसके माध्यम से पढ़वाते हैं, चश्मे से। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए काम हो। मोहिनी को किताब दो, किसके लिए, मोहिनी को किसका काम है, किताब का, तो मोहिनी को किताब दो। अमर के लिए बैग लेना है, अमर के लिए बैग क्यों लेना, भाई स्कूल जाता, पढ़ने जाता, इसलिए उसे बैग लेना है। अपादान से अलग होना, मतलब जब कोई वस्तु किसी से अलग हो जाती है, जिससे अलग होने का भाव हो। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती, गंगा कहाँ से निकलती, हिमालय से, तो गंगा अलग हो रही है हिमालय से, ठीक है, वहीं से निकलती है। आगे है संबंध का के की, जिससे संबंध जुड़ता हो। संबंध क्या होता है, रिलेशन। यह उसका घर है, किसका घर है, यहाँ पे सर्वनाम आया है, यह उसका घर है। फिर यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी किसी पार्टिकुलर नाम नहीं है, संज्ञा के स्थान पर यहाँ सर्वनाम प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर है रारे का के की, रारेरी। आगे अधिकरण में पे पर, जिससे कार्य के आधार का बोध होता हो, बोध होता हो यानी ज्ञान होता हो। अलमारी में कपड़े रखे, कपड़े कहाँ रखे, कपड़े तो रखे, लेकिन कहाँ रखे, अलमारी में। मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी, मेज पर रखी है, वस्तु हो गया अलमारी में। संबोधन क्या है, हे रे, जिससे किसी को बुलाने, अरे या का संबोधन का बोध होता है, जैसे हे प्रभु रक्षा करो। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, आश्चर्यचकित, ठीक है। अरे बंधु क्रोध मत करो, क्रोध बहुत जल्दी होता है ना, इसलिए क्रोध मनुष्य को क्या करता है, नष्ट कर देता है, इसलिए हमेशा अपने गुस्से को काबू में करना सीखिए। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, कर्ता कारक कहलाता है। क्या है, जिस रूप से क्रिया के, क्रिया अर्थात काम के करने का बोध होता है, कर्ता कारक कहलाता है। आगे जैसे राधिका ने पुस्तक पढ़ी, अमित ने, तो ने आ गए, कर्ता ने। आगे है कर्म को, चिन्ह याद कर लीजिएगा, ठीक है। कर्म को जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े, प्रभाव क्या पड़े, उस जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के साथ में रहते हैं, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो उसका अच्छा प्रभाव, उसकी संगति का असर हमारे ऊपर अच्छा पड़ता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति निगेटिव पॉइंट का है, उसके अंदर दुर्गुण है, तो हम उसके साथ में रहते रहते दुर्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। वो हमारा प्रभाव है, अर्थात एक व्यक्ति का असर दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। और एक चीज और याद रखिएगा, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अगर उसके अंदर प्रेम की भावना, तो हमें वो प्रेम की भाषा सिखाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर द्वेष ईर्षा जलन है, तो हमें द्वेष ईर्षा और जलन ही सिखाएगा। ये होता है प्रभाव यानी असर, ठीक है। अब आगे देखिए करण है, जैसे इसका कर्म का उदाहरण देखिए। मालिक ने नौकर को पास बुलाया, कर्ता ने, तो मालिक ने हो गया कर्ता, और नौकर को पास बुलाया, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। समझ में आ गया, मालिक ने क्या है, कर्ता ने, नौकर को, कर्म को। उसका काम, मालिक का कर्म क्या था, नौकर को पास बुलाना। क्लियर। आगे सुधा ने राघव को उपहार दिया, तो सुधा ने कर्ता हो गया, राघव को, कर्म को, उसका कर्म क्या था, राघव को उपहार देना। क्लियर। आगे देखिए करण कारक, करण कारक क्या, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो। क्रिया क्या किसे कहते हैं, जहाँ पे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वहाँ क्रिया होती है, ठीक है। करण कारक कहलाता है, करण कारक कहलाता है। करण क्या है, से के द्वारा, इसका चिन्ह क्या है, से के
द्वारा, ठीक है। जैसे सुलेखा कलम से लिखती है, तो करण क्या है, करण से के द्वारा, तो किससे लिख रही है, कलम से लिखती है। फिर निखिल बस से आगरा गया, से गया तो करण से, बस से गया। संप्रदान, संप्रदान क्या होता है, संप्रदान को के लिए होता है, संबंध बताने के लिए। जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए, जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे चाचा जी जय के लिए गुब्बारा लाए, तो संबंध हो गया ना। यहाँ पे क्या है, संप्रदान है, जिसके लिए काम हो। तो चाचा जी जय के लिए गुब्बारा लाए, नानी ने मेरे लिए मिठाई भेजी। नानी का तो काम होता है कि अपने नातियों को कुछ न कुछ भेजती रहती है नानी लोग, है ना। आगे देखिए, अपादान अलग होना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है, अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, अर्थात जो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा भी हिमालय से क्या हो रही है, अलग ही हो रही, हिमालय से निकल रही है, तो हिमालय से निकलते वक्त कहाँ, धरती में आ गई, ठीक है। संबंध कारक, अब यहाँ पे संबंध हो रहा है, क्या हो रहा है, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, इसका चिन्ह है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो, संबंध कारक कहलाता है। जैसे कृष्ण किसके पुत्र थे, वासुदेव के पुत्र थे। कृष्ण की माँ कौन थी, देवकी थी, तो ये संबंध हो रहा, के पुत्र थे, की माँ थी, ठीक है। आगे अधिकरण देखिए, अधिकरण में क्या है, में, पे, पर। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप द्वारा क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कारक कहलाता है। जिस रूप द्वारा क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कारक कहलाता है। छत पर कपड़े पड़े, कपड़े कहाँ पड़े हैं, में पर है, इसका चिन्ह क्या है, में पर, छत में पर कपड़े पड़े हैं, में, पे, पर, ठीक है। तालाब में कमल खिले, कमल कहाँ खिले, तालाब में, ठीक है। फिर संबोधन कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन हो, हे, रे, अरे, है ना। जैसे अरे महाराज आप आ गए, मतलब थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो रहा कि अरे अभी तो गए थे, अरे आप आ गए। हे प्रभु आप ही सहारा है, कोई काम पड़ता तो हम क्या बोलते, हे प्रभु आप ही सहारा है, ठीक है। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे भाग 2 में बताऊंगी कारक का। एक और देख लीजिए, जैसे सभी विभक्तियों में संज्ञा शब्दों के रूप आकारांत पुल्लिंग शब्द मनुष्य, जैसे कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। आकार देखिए, कर्ता मनुष्य, मनुष्य ने, कर्म मनुष्य को, करण मनुष्य से, संप्रदान मनुष्यों को मनुष्य के लिए, अपादान मनुष्य से, संबंध मनुष्य का, मनुष्य के, मनुष्य की, ठीक है। अधिकरण में मनुष्य पर, संबोधन है मनुष्य। तो आगे देखिए, कर्ता मनुष्य, मनुष्य ने, मनुष्य मनुष्यों ने, करण मनुष्य को, मनुष्यों को, करण मनुष्य से, मनुष्यों से, संप्रदान मनुष्यों को, मनुष्य के लिए, मनुष्यों को, मनुष्य के लिए। फिर है क्या है, अपादान मनुष्य से, मनुष्यों से, संबंध मनुष्य का, मनुष्य के, मनुष्य की, मनुष्यों का, मनुष्यों के, मनुष्यों की। फिर है अधिकरण मनुष्य में, मनुष्य पर, मनुष्यों में, मनुष्यों पर, संबोधन है मनुष्य ही मनुष्यों। इसी प्रकार राम, देव, नर, बालक, वृक्ष आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होते हैं। इसी प्रकार आकारांत का देख लीजिए, ये दिया हुआ आकारांत का, सब में दिया हुआ है, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से मतलब अलग होने के लिए है, संबंध संबंध है, अधिकरण लड़के में, लड़के पर, संबोधन है रो, ठीक है। इसी प्रकार राजा, घोड़ा, बच्चा, गधा, क्रांत शब्दों के रूप होंगे। ए, ई के रांत का देख लीजिए। ओके, इतना पढ़िएगा। कारक का सबसे मेन कारक है कि कारक और उसके चिन्ह आप याद करके रखिए। और कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।